डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, मैं देवांश दत्त, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। आज की खबर। राष्ट्रीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी 2 बेटियों को ईशा योग केंद्र में बंधक बनाकर रखा गया है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 वर्ष और 42 वर्ष की 2 बेटियों के बयानों को ध्यान में रखा, जो बालिग हैं और स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं, आश्रम से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है आदि, और कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही बंद होने से ईशा योग केंद्र द्वारा पूरा किए जाने वाले किसी अन्य विनियामक अनुपालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईशा फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि ईशा फाउंडेशन को ऐसा निकाय नहीं माना गया है जिसने अपने आश्रम में किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा हो, और मामला पूरी तरह से बंद हो गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस मामले में उसे मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता भेजी। कुल 33 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी जा रही है। 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप आज भेजी गई। आधिकारिक प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके मुख्य सदस्य पंजाब निवासी तेगविंदर सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 32 बोर की 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 3 अतिरिक्त मैगजीन और 3 सिंगल शॉट पिस्तौल समेत 6 हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि बरामद हथियारों को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में अपराधियों और हथियार तस्करों को सप्लाई किया जाना था। सीएमओ तेलंगाना ने ट्वीट किया, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के नेतृत्व में अदानी फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू से मुलाकात की और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का दान चेक सौंपा। श्री अदानी ने कौशल विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना राज्य सरकार की पहलों के लिए निरंतर समर्थन का वादा भी किया। छत्तीसगढ़। रायपुर के पुरानी बस्ती शहर के एसपी राजेश देवांगन ने कहा, उपचुनाव से पहले नियमित जांच के दौरान एक बस में यात्रा कर रहे 3 व्यक्तियों से भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। आगे की जांच के लिए सोने को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। चंडीगढ़। कांग्रेस की बैठक के बाद जुलाना से पार्टी की विधायक विनेश फोगाट ने कहा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएगी और हम जनता के लिए लड़ेंगे। मैं नवनिर्वाचित सीएम को बधाई देती हूं। उनके पास महिलाओं की सुरक्षा, एथलीटों के भविष्य के लिए काम करने के लिए 5 साल है। हम नहीं चाहते कि किसी को भी वो सब सहना पड़े जिससे हम गुजरे। मैं 30 साल की महिला हूं, कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुझे पता है कि किसके साथ खड़ा होना है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18 अक्टूबर 2024 को मास्को, रूस में ब्रिक्स व्यापार मंच में भाग लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स समूह आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसका आकार और विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि है। पुतिन को उम्मीद है कि ब्रिक्स का निर्माण होगा, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया है, जो वैश्विक राजनीति और व्यापार में पश्चिम के लिए एक शक्तिशाली प्रतिपक्ष है। क्रेमलिन नेता 22-24 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं। चीन के शी, भारत के मोदी रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग ने शुक्रवार को यहां घोषणा की। रॉयटर्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर तक रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दक्षिण एशियाई राष्ट्र के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, हिजबुल्लाह ने युद्ध के नए चरण की कसम खाई, क्योंकि इजराइल ने कहा कि उसने हमास नेता सिनवार को मार दिया है।
लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को इजराइल के खिलाफ लड़ाई के नए चरण को शुरू करने की कसम खाई। एक दिन पहले इजराइल ने कहा था कि गाजा में उसके बलों ने हमास नेता याह्या सिनवार को मार दिया है, जो पिछले साल इजराइल पर हुए घातक हमले का मुख्य वास्तुकार था, जिसने बहु मोर्चा युद्ध को जन्म दिया। सिनवार की हत्या, जो कि इजरायली सैनिकों के साथ एक आकस्मिक अग्रिम पंक्ति मुठभेड़ प्रतीत होती है, गाजा युद्ध की गतिशीलता को बदल सकती है, जबकि इजरायल दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैनिकों के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने आक्रमण को जारी रखता है और देश के अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले करता है। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने लगभग हर दिन इजरायल में रॉकेट दागे हैं। बिडेन ने कहा कि पश्चिमी सहयोगियों को यूक्रेन की सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव से पहले यूरोपीय भागीदारों से मिलते हैं। बर्लिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के लिए देश का समर्थन करने में हमारे संकल्प को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को यूरोपीय भागीदारों के साथ बैठकें की। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने जर्मनी की उनकी यात्रा पर एक लंबी छाया डाली। बिडेन ने शुक्रवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। सियोल, एपी, दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों को भेजा है, एक ऐसा घटनाक्रम जो युद्ध में एक तीसरे देश को ला सकता है और उत्तर कोरिया और पश्चिम के बीच गतिरोध को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में कैंपस में बलात्कार, लाहौर में हिंसक प्रदर्शन। पाकिस्तान में पुलिस ने गुरुवार को एक कॉलेज की इमारत में तोड़फोड़ करने वाले छात्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। लाहौर में कथित कैंपस में बलात्कार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके कारण 4 शहरों में गुस्सा और प्रदर्शन भड़क गए हैं। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।